नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इजराइल को गजा में युद्ध लड़ते लड़ते 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है। इस 1 बरस के दौरान वो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को उनकी सरहद के अंदर घुसकर मार चुका है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं कि इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि इजराइल के अंदर ही हमास की शर्तों पर झुकने की चर्चा हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि जंग के 1 साल बाद भी इजरायली बंधकों की वापसी ना होना उनके सत्ता से बेदखल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इजराइल की सड़कों पर आए दिन बंधकों की रिहाई को लेकर डील के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह भी आए दिन इजरायली शहरों पर हमला कर रहा है। दोनों छोर में किसी पर भी पूर्ण युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है और अभी तक के प्रस्तावों में उन्होंने ऐसी शर्तें रखी हैं जिनकी वजह से मध्यस्थों के लिए शांति प्रस्ताव पर अमल कराना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू सेना पर दबाव बना रहे हैं कि सैन्य ऑपरेशन के जरिए बंधकों की रिहाई कराई जाए, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट कह चुके हैं कि गजा में सेना अपनी उच्चतम कार्रवाई पूरी कर चुकी है। अब बंधकों की रिहाई कूटनीतिक चैनल से ही हो सकती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रविवार शाम को गजा में बंधकों की रिहाई पर खास मंत्रियों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कथित तौर पर माना गया कि हमास के साथ युद्ध विराम ही बंधकों की रिहाई कराने का एकमात्र तरीका है। कुछ अज्ञात सूत्रों ने कई हिब्रू मीडिया आउटलेट्स को बताया कि तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में हुई इस बैठक में शिन बेत, IDF और मोसाद के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने सरकार के मंत्रियों को बताया कि हमास अभी भी युद्ध को खत्म करने और गजा पट्टी से सेना की वापसी की मांग कर रहा है, जबकि एजेंसियों ने पिछले महीने उनके नेता यहया सिनवार को भी मार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया कि लीडर की मौत के बाद भी हमास का रुख बदला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी मांगों पर सहमत होना ही किसी समझौते पर पहुंचने का एकमात्र तरीका होगा। हमास शुरू से ही कहता आया है कि वो किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को नहीं मानेगा। हमास का कहना है कि इजराइल गजा से सेना की वापसी करे, गजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधों को हटाया जाए और पूर्ण युद्ध विराम हो। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इस पर बात नहीं बन पाई है। लेबनान के एक राजनीतिक सूत्र ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचस्टीन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए मंगलवार को बैरूत आ रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि लेबनान ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने कसम खाई है कि वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।